जब वो कहते हैं मूड में जैसे आ जाए ना, बस महाराज जी को है कि ज़रा-सा छेड़ दो किसी भी टॉपिक को ले या जिस बारे में कुछ श्रवण करना चाहते हो। तो हम लोग ये जो है वहाँ पे ज़्यादा करते हैं नवदीप में, कि उनसे कोई इस तरह का प्रश्न पूछ लेते हैं तो फिर उसी में धारा बिल्कुल बह निकलती है। तो महाराज जी का जो तत्व सिद्धांत तो है ही बहुत क्लियर, और मतलब एक मर्यादित उसमें सारी चीज़ें बताते समझाते हैं। जहाँ पे रस विचार के होते हैं, रस विचार बड़ा जो है गुप्त होता है, जिसको महाराज जी इतनी सरलता से सामने परोसते हैं कि सुनने वाला जो है ना सुनते ही रह जाता है। तो बहुत सुंदर-सुंदर इनके तत्व सिद्धांत है, कि कहते हैं ना कि गुरु तत्व जो है कहाँ से, गुरु परंपरा से चला आ रहा है, और ये नित्य धाम की कहते की वस्तु है ना? गोलोक धाम की। ये इस जड़ जगत की तो वस्तु है नहीं, जो ये कृष्ण प्रेम या दिव्य, जो दिव्य भक्ति है एक तरह से ये है। तो ये दिव्य प्रेम कोई यहाँ का तो है नहीं, गोलोक धाम का है। तो गोलोक धाम का जो गुरु परंपरा के द्वारा गोलोक धाम से ये जो प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी फल है, क्योंकि ये रस से पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो ये कहते हैं कि वहां से फेंका नहीं गया। ये कैसे आया है? गुरु परंपरा के द्वारा एक हाथ से स्थानांतरित होकर आया है। इसलिए जब हमारे पास ये पहुंचा है, तो बिल्कुल वैसे ही गोल-मटोल, पूरा रस से परिपूर्ण उसी तरह का हमें भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु परंपरा से हम जुड़े हैं, जहाँ से कृष्ण प्रेम रूपी फल जो है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही अपने बारे में अपना प्रेम रूपी फल जो है हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अहेतु अहेतु की कृपा है। क्या ही इस चीज़ का मतलब, क और इसको मतलब ग्रहण कर पाएँ, तो हमारा जीवन भी सफल हो। क्योंकि जब तक हम इसमें अपना अपना भी सर्वस्व नहीं, देखो हम चाहे गुरु परंपरा में ले लो, चाहे हमारे जो गोस्वामी गण हैं उनके ले लो, गुरु आचार्य हैं उनका ले लो, तो इन सब का जीवन किस किस तरह का रहा है ना? कैसे कैसे उन्होंने कठिनाइयों को पार करके भगवत भजन में अग्रसर रहे हैं। तो उन्हीं से सारी शिक्षाओं को लेते हुए हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है। तो पूज्य बात कहते हैं कि वन महाराज जी, हमने जब से भी मतलब उनको देखा है, तो उनकी कहीं इधर-उधर की चीज़ों में कहीं कोई रुचि नहीं है किसी चीज़ में। सिवाय अध्ययन, हमने महाराज जी को मैंने जो अभी तक देखा है, सदैव ग्रंथ अध्ययन करते हुए, कथा करते हुए, और सिर्फ़ गुरुवर की सेवा में ही उनको नियुक्त देखा है। हालाँकि सभी वैष्णव जो है हरिगुरु वैष्णव की सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि सबका अपना-अपना आधार अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक वैष्णव एक जैसी सेवा नहीं कर सकता। सबकी रुचि भी अलग है, और कहते हैं ना ठाकुर जी ने जिनसे जो कार्य कराना है, तो वही कार्य वो करते भी हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब कौन से वैष्णव कौन-सा कार्य कर रहे हैं, क्या है। तो मिल-जुला के जो ये प्रेम रूपी फल है, संसार में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे विस्तारित करना है, ये सब वैष्णव की संपत्ति है। वो अपनी संपत्ति को कैसे कहाँ पर देंगे, कैसे बाँटेंगे, ये उनका है। इसलिए हमेशा जो कहते हैं कि जैसे हम नवदीप में जाते हैं, गुरुदेव जब अप्रकट लीला में गए, तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी इनफैक्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रह गया मेरे पास। तब ऐसे में पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद प्रीत महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, इन्होंने वो थामा। तब ऐसा लगा कि मतलब वैष्णव के अनुगत्य में, और इन्होंने इतना प्रेम और स्नेह से रखा कि उस समय पे तो नहीं अनुभव हो पाता था कि मतलब हालाँकि कभी भी गुरु वर्ग ने, पूज्यपाद चाहे वन महाराज जी हो, श्रीधर महाराज जी हो, या मतलब कोई भी ऐसे कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि ये हमसे प्रेम नहीं करते। सदैव जब भी हम लोग जाते थे, तो बड़े प्रेम व्यवहार से बिठाना, समझाना, बताना, कभी भी प्रश्न उत्तर किए। तो कभी ये लगा ही नहीं कि हम गुरुदेव से नहीं मिल रहे हैं, मतलब गुरुदेव की इतनी कमी अनुभव नहीं। एक पिता की तो हमेशा रहती ही रहती है, जो हृदय में है वो चीज़ तो है ही, लेकिन इनके सहारे हम पले-बढ़े। मैं अपनी बात कहूँगी, बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो मैं जो जब गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद, तो इन्होंने ही मुझे सँभाला एक तरह से। और मैं तो हमेशा ये कहती थी कि एक आँख मेरी तीर्थ महाराज जी और एक आँख मेरी जो है पूज्यपाद वन महाराज जी हैं। तो क्योंकि मुझे दोनों ही इतने प्रिय हैं, तो क्योंकि दोनों की कथाएँ जो हैं मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। मतलब जैसे रस विचार में मैं जो ज़्यादातर रस विचार है पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी से श्रवण किया करती थी।
क्योंकि उनको भी ज़रा-सा भी छेड़ दो, तो वो रस विचार का लेके बैठ जाते थे। और उनकी तो कोई मर्यादा नहीं थी। जो कहते हैं कि मतलब वो रस भाविता मति में जो जैसा बोलते बोलते रहते थे। और वन महाराज जी से तत्व सिद्धांत समझने में बड़ा आनंद आता था। तो मतलब ये दोनों मेरे पास ऐसे थे, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पास बड़ी अनमोल धरोहर है। तीर्थ महाराज जी के जाने के बाद जो है बड़ा ही मतलब मुझे बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि प आधी ज़िंदगी तो मेरी ऐसे ही निकल गई थी कि जिनमें मैं अपने हरि गुरु वैष्णव से ज़्यादा कुछ संग नहीं कर पाई। उनके साथ आना-जाना, उठना-बैठना नहीं। ये नव साल में नवदीप ही जाती थी, जो 7 दिन मिलते थे, तो 7 दिन लगता था कि इसमें क्या-क्या ले लो और क्या-क्या ना छोड़ दो। क्योंकि वहाँ पर भी एक बार परिक्रमा शुरू हो जाती है, फिर तो किसी के पास टाइम ही नहीं मिलता। 1-2 दिन पहले जो हम चले जाते थे, वही हमारे पास संपत्ति होती थी और उनसे कथा, कीर्तन सुनने, श्रवण करने को मिलता था हमें। तो जब तीर्थ महाराज जी चले गए, तो मैं मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा और मतलब इतना ज़्यादा मुझे उनका अनुभव हुआ कि मैं उनकी आवाज़, उनके अप्रकट लीला के बाद अगर आवाज़ भी सुन लेती थी, तो मतलब उनकी आवाज़ भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब दिल इतना दहल जाता था, सहम जाता था या मतलब मैं उनकी आवाज़ भी, क्योंकि जब उनके जाने के बाद फिर हर जगह तीर्थ महाराज जी की ही बातें चल रही है, उन्हीं की कथा चल रही है, उन्हीं का सारा सब कुछ है। तो वो मतलब इतना पेन था मुझे कि मैं उस चीज़ को मुझे बहुत टाइम लग गया उस चीज़ में अपने आप को सँभालने में। तो मतलब ऐसा दर्द मैंने फर्स्ट टाइम ही अनुभव किया था। फिर धीरे, 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 धीरे कहीं करने तो तीर्थ महाराज जी की कहीं चित्रपट हो, कहीं कुछ हो, वो भी नहीं हो पाता था। उनको देखते मेरे दिल में होल पड़ते थे। तो बड़ा मतलब लगा। तो जैसे ही लगा ये एक आग चली, तो मैं पूज्य भगवान महाराज जी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गई। और मुझे लगता है अगर मतलब वो इतनी जल्दी चले गए, तो मुझे वन महाराज जी के खोने का एक डर जो है मेरे हृदय में बैठ गया इस चीज़ को लेके। तो वो मुझे बहुत कई कई बार बड़ा कचोटता है। लेकिन फिर भी कितने दुर्भाग्य हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी महाराज जी जब भी आते हैं, उनका संग नहीं कर पाते हैं। जनकपुरी में रुकते हैं, तो वहाँ इतनी दूर आना-जाना उसमें रहता है। हमारे अपने घर के प्रारब्ध, हमारे अपने प्रारब्ध अलग है, घर गृहस्थी अलग है। मतलब अभी भी संग नहीं कर पा रहे सच पूछो तो। लेकिन संग करने के लिए कहते हैं कथाओं से जुड़ना, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ वक़्त चला जाता है, कहाँ कैसे क्या हो जाता है, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन पूज्य पादवान महाराज जी जो बड़े सरल हृदय के हैं और हमेशा जो है हमें ही क्या, हर एक भक्त को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते। उनकी तो संपत्ति सच में वही शिष्य हैं, जो उनके हृदय की संपत्ति को लेना चाहते हैं, देखा जाए तो। क्योंकि जो गुरु गुरु तत्व होते हैं, इसमें अपने और पराये का भेद नहीं करते। भगवान स्वयं कृष्ण भी कहते हैं, शिक्षक गुरु को भी तुम गुरुदेव को बोला कि मेरा रूप जानो, है ना? और शिक्षक गुरु को तुम मेरा ही स्वरूप जानो। तो रूप और स्वरूप में क्या ही भेद है ना? कहते हैं कि दीक्षा गुरु के साथ फिर भी एक मर्यादित उसमें रहते हैं। लेकिन एक शिक्षक गुरु जो होता है, एक दोस्त की तरह होता है, जो आपको हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। चाहे कैसी भी कोई परेशानी हो, डिस्कस करके उनसे और परमार्थ के लिए शिक्षा, दोनों ही चीज़ें वो प्रदान करते हैं। अंदर से भी और बाहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पूज्य पादवन महाराज जी बड़ी ही सरलता से हर एक जो भी उनके पास जाता है, उनको स्वीकार करके भक्ति में जहाँ रुकावट है उस चीज़ को दूर करके वो भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। कभी भी हमने उनके हृदय में तेरे मेरे शिष्य का भेदभाव नहीं देखा है। और अभी तक की उनकी डेडिकेशन ऐसी है, अब तो जैसे-जैसे उनका और कहते हैं कि दिन बीतते जा रहे हैं, तो उनका जो रुझान है कथा कीर्तन में ही है। बहुत कम समय सोते हैं, ग्रंथ लिखते हैं और कब सोते हैं, कब जागते हैं कुछ नहीं पता। अगर उनको तो प्रश्नोत्तर की भी सुध-बुध नहीं रहती है, यदि कोई भक्त उनके पास बैठ के प्रश्नोत्तर कर रहा हो। अभी थोड़ी देर ही जैसे सारा दिन कथा के परिक्रमाओं में ज़्यादा होता है, सारा दिन थके-थकाए आए होते हैं। आते थोड़ा प्रसाद भी नहीं पाया होता कि शाम की क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसे में कोई आके बैठ जाता था या उनसे पूछ लेता था प्रश्नोत्तर, तो उनसे भी बात करने लग जाते थे। अगर हम सब लोग कहते थे ना महाराज जी आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए, कह रहे अरे यही तो विश्राम है। तो कीर्तन कथा करना ही उनके लिए जो है विश्राम बन जाता था। तो इसलिए जो है बहुत-बहुत कहते हैं कि मैं पूज्यपाद वन महाराज जी की कहते हैं कि जितना मैं उनका गुणगान करूँ उतना वो कम है।
क्योंकि मैंने खुद उनका प्रीति, प्रेम, स्नेह सब अनुभव किया है। और उन्हीं की कथाएँ हैं जो मतलब और के जो भी जितने भी तत्व सिद्धांत या रस विचार जो भी मैंने प्राप्त किया है, क्योंकि गुरुदेव से तो बहुत कम मेरा वो आदान-प्रदान हुआ है। लेकिन पूज्यपाद वन महाराज जी के साथ, पूज्यपाद महाराज जी के साथ इनके पास मतलब जहाँ पर ये होते थे वहीं पर ही कथा दिन-रात चले या कैसे भी चले, तो सदैव उनकी कथाओं में जो रस की अनुभूति होती है, वो अलग ही है। क्योंकि जिस तरह की कथा पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी करते हैं या फिर वन महाराज जी करते हैं, अभी तक कोई और नहीं करता है, अभी तक कोई नहीं करता। क्योंकि क्योंकि कहीं न कहीं सबको कहीं लगता है रस विचार में, अब तो फिर भी शायद थोड़ा-थोड़ा सब करने लगे हैं। लेकिन जिस तरह का फिर भी जो प्रवेश है कहते हैं उसमें कथाओं में पूज्यपाद वन महाराज जी का, तो वो कहीं और अभी देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत तो मैं तो कहती हूँ बड़े सौभाग्यवान वो भक्त है जिनको वो पूज्यपाद वन महाराज जी और हमारे जो बल्कि हमारी परंपरा में जितने भी वैष्णव गण हैं, सब एक से एक बढ़कर है। जो जिसके सानिध्य में है, उस उनसे ही वो बहुत कुछ प्राप्त करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने गुरुदेव के प्रति, अपने शिक्षक गुरु के प्रति सदैव कहते हैं ना एक एक ऐसा कहते भाव होना चाहिए, सदैव उनकी सेवा का ही भाव हमेशा रहना चाहिए। हरि, गुरु, वैष्णव सेवा इन सेवाओं को करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। अगर इनका साथ छूटता है, अगर हरि, गुरु, वैष्णव की देखो सेवा करने से ही हमें सारे जो तत्व सिद्धांत है वो हमें कहते हैं कि हमारे अंदर संक्रमित होते हैं। उनके सही विचारों को हम ग्रहण कर पाते हैं। यदि सेवा नहीं करेंगे ना, अगर सिर्फ हरि नाम करें या सिर्फ हरि कथा ही श्रवण करें, इससे भी लाभ है, लेकिन सेवा से है। सेवा से प्रीति बढ़ती है। तो हरि, गुरु, वैष्णव, ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे तो ठाकुर जी से प्रीति नहीं बढ़ेगी। अगर वैष्णव की सेवा नहीं करोगे तो वैष्णव से प्रीति नहीं बढ़ेगी। गुरुदेव की सेवा नहीं करोगे तो गुरुदेव के जो है गुरुदेव से प्रीति नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे-ऐसे में हम लोग धारण करके बैठ जाते हैं, लेकिन कभी गुरुदेव से मिलते नहीं हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। तो वो जो स्नेह प्रीति होती है वो हम कभी फिर उस वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आदान-प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, गुरुदेव से मिलना ज़रूरी है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि आप लोगों के अभी गुरुदेव आपके समक्ष हैं। तो जब भी आते हैं, आप लोगों को एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। चाहे वो हफ्ते में आए या जब भी आए तो एक बार बना लो क्यों हमें जाना ही है। तो जब भी अब जैसे पूज्यपाद वन महाराज जी शायद अभी दिल्ली में ही आएँगे अन्नू के घर पे, अन्नू ने शायद इनवाइट किया है। तो आप सब लोगों को जो पूज्यपाद महाराज जी के शिष्य हैं, उनको अपने गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य मिलेगा और जिनके वो शिक्षक गुरु हैं, यानी जो वैष्णव, तो वैष्णव दर्शन। इसलिए चाहे गुरुदेव आए, चाहे वैष्णव आए, क्योंकि जिनके वो गुरुदेव है, अन्यों के लिए वो वैष्णव है, तो वैष्णव दर्शन करना। तो इन सब से हमारी भक्ति में ही लाभ होता है। तो हरि गुरुदेव वैष्णव को क्या बिल्कुल प्राणों की तरह लेके चलना पड़ेगा। तब जाके जो है हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति जो है प्रवाहित होती है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ माँ कहते हैं कि पूज्यपाद वन महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ ताकि वो उनका जो भी सिखाया हुआ है, जो भी उनका मनोभीष्ट है, जो उनके अंदर गुरु सेवा की प्रवृत्ति है, जो भक्ति है, वो सब हमारे हृदय में भी उत्प्रेरित हो। और पूज्यपाद वन महाराज जी की जो है आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऐसे ही बरसता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो थोड़े से कहते हैं ना पुष्प पूज्यपाद वन महाराज जी के चरणों में समर्पित किए। चलिए अब हम लोग श्रवण करते हैं चैतन्य चरितमृत। हम लोग श्रवण करें चैतन्य चरितमृत का आदि लीला 10वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे पूज्यपाद किनके बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों ने जो है कल बहुत सुंदर नगर संकीर्तन निकला, जो आप सब लोगों ने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इतना लंबा चलना, क्योंकि आजकल चलने की आदत इतने ज़्यादा सबको है नहीं। सब लोग दूर-दूर से आए, ललिता सखी भी आई, गोविंदपुरी से भी आई, पिंकी दीदी, साधना, बहुत